हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.2। दो पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन था। आज कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में यानी पार्ट 3 सॉल्यूशन जो है चैप्टर 1 का ख़त्म हो जाए 1.2। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, जो हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ऐसे करना है। या फिर 156 है, इसको 2, 39, 3, 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हम लोग ऑर्डर देखेंगे कि सब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब 505 है, 505 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। 5 5 10 ऐड करके देखेंगे डिजिट को, 10 आ रहा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, सॉरी 5 1 जा, ठीक है। अब ये अब कहाँ से लगेगा? 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 2 8, 7 से लगेगा। तो 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 3 जा 21। फिर ये 11 से 13, 11 3 जा 11 13 जा 143। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए सारा का सारा प्राइम नंबर है इसमें और असेंडिंग ऑर्डर में। यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एक तो सारा प्राइम होना चाहिए और दूसरा की असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कहने का मतलब कि हमें एलसीएम निकालना भी है और एक चीज वेरीफाई करना है। क्या? एलसीएम पहले निकालना है 26 और 91 का, 26 और 91 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 13, इसका करेंगे 7 इंटू 13, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा क्या? ये कॉमन है मात्र एक, तो एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 13 7 91, 2 जा 182। अब हम लोग को वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारा एलसीएम आ गया 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13 इज इक्वल टू 26 एंड 91। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, 2 106 और 10 13 और 10 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 1 जा 26, 2 26 9 जा 234 और 2 236। देखिए ये दोनों बराबर आ गए। यही वेरीफाई करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना था कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करके लाते हैं, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, और एलसीएम एचसीएफ नंबर एलसीएम और एचसीएफ का इसी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है कि नहीं, यही वेरीफाई करना था, तो इक्वल हो जाता है, ठीक है। 2 3 6 6। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से। और क्या है? 336 एंड 54, 336 एंड 54, 2 3 जा 6, सॉरी 3 जा 18, 3 जा, और 336 को करना है 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 42 2 21, 3 7 3 जा 21, 42 84, 2 जा 168, ठीक है। 2 to the power 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 3, ठीक है।
तो अगर हमारा HCF इसमें क्या होगा कि बोले थे कि एक तो कॉमन होना चाहिए, दूसरा चीज इसका जो कम पावर रहेगा, जो छोटा पावर रहेगा, 4 एक में छोटा है 1, तो 2 टू द पावर 1 इंटू, इसमें भी वही बात है, कॉमन भी है और छोटा पावर हमारा है 1, तो हमारा HCF हो जाएगा 3 टू जा 6, तो 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM क्या होगा कि इसका बड़ा पावर यानी 2 टू द पावर 4 इंटू इसका बड़ा पावर यानी कि 3 टू द पावर 3 इंटू 7, यही हमारा HCF हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से बैठा के देखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर LCM और HCF ही निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमारा था कि निकाल के वेरीफाई भी करना है, लेकिन इस बार सिर्फ निकालना है। तो थर्ड का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कि 12, 15 और 21। तो 12, 15 हमारा 2 हो जाएगा, 2 जा 4, 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 7। इसको एडजस्ट करते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, यह है 3 टू द पावर 1 इंटू 5 और यह है 3 टू द पावर 1 इंटू 7। ये मैंने इसीलिए किया ताकि 3 सामने हो जाए, ठीक है। तो हमारा HCF हो जाएगा, सब में बस 3 कॉमन तो 3, और LCM हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, एंड 3 टू जा 6 और 7 5 जा 35। ठीक है, यही हमारा LCM हो जाएगा। ना 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 यानी कि 4 3 जा 12, 5 जा 7 जा 12, 5 जा 60, 12 5 60, 4 42, 420 होगा इसका LCM। ठीक है, और एक क्वेश्चन मान लिया जाए और ले लेते हैं। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से सारा का सारा बनेगा। फिर क्वेश्चन है हमारा गिवन दैट HCF फाइंड द LCM। ठीक है, तो 2 नंबर दिया हुआ है जिसका LCM दिया हुआ है और सॉरी HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है। हम लोग जानते हैं, इसी नंबर को अप्लाई करें, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमारा नंबर दिया हुआ है 306657, 306 इंटू 657, और HCF दिया हुआ है HCF इज इक्वल टू 9, तो 9 इंटू LCM। अब LCM निकालना है, LCM को इधर छोड़ देते हैं। 306 इंटू 657 बाई 9 इज इक्वल टू LCM। ठीक है, तो 9 3 जा 27, 3 6 9 4 जा, यानी कि हमारा LCM जो होगा वो 34 इंटू 657 ये होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे बनाना है और कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करूंगा, एक क्लास इसका स्पेशल या 2 क्लास में इस कर लूँगा कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे मल्टीप्लाई धड़ाधड़ फटाफट हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोग अगर कमेंट करें तो मैं बनाऊंगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए कि क्या आपको वो वीडियो चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड आसानी से फटाफट कर सके। और है अगला क्वेश्चन, चेक वेदर 6 टू द पावर 9 कैन इंट विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 टू द पावर n दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि क्या अगर कोई n नेचुरल नंबर है तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर, यानी 6 टू द पावर 6 हो या 6 टू द पावर 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 टाइम क्या 0 आ सकता है लास्ट में? तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। क्यों? जब भी आप जान लीजिए कि 0 तभी आ सकता है जब वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n। अब इस नंबर को 10 से डिवाइड होने के लिए उसमें 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है, जबकि अगर इसको हम करें
प्राइम फैक्टर करके, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 का नामो निशान नहीं है, इसलिए ये 0 से कभी भी इंड नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। 0 से इंड होने के लिए एक 2 और एक 5 इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 0 से वही इंड हो सकता है जिसमें 10 से डिवाइड होता हो, और 10 से वही डिवाइड होगा जो 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई करने पर दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी 2 और 5 दोनों से डिवाइड। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि 10 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके लास्ट में सुनो या 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो, वही 10 से डिवाइड होगा। फिर है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख लेता हूँ फटाफट। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 6 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन दोनों को कंपोजिट प्रूफ करना है, कुछ नहीं है। देखिए ये एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई है और डिवाइड ये प्लस से सेपरेटेड है, तो इन दोनों में 13 कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 7 इंटू, अब इसमें हम लोग अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 13 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं 13 इंटू 78। अब जैसे ही दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो ये नंबर 13 से इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लाते हैं 13 8 जा 104 10 13 7 जा 91 एंड 10 101, तो सॉरी 13 8 जा 104 37 जा 91 और 10 101। अब देखिए एक तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा ये 78 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चौथा ये 4 1 5 6 डिजिट जोड़ रहा है तो 6 आ रहा है जोड़ के, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कंपोजिट नहीं है। बस इतना ही करने का जरूरत था, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। यहाँ भी वही है, इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करें, हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 इंटू कुछ भी रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं, 1 से तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि एक टर्म है ए इतना और उसमें और प्लस 1 है, तो 5 इंटू 2 भी अगर रहेगा तो हमारा 10 आ जाएगा, एटलीस्ट 2 तो 2 से तो ज़्यादा ही आएगा, इसमें ये तो तय है। ठीक है, 2 भी रहेगा तो हमारा 1 2 और 5 और 10 से कट जाएगा। अगर 2 भी हम मिनिमम 2 रखते हैं क्योंकि पता है हमको कि अगर इसका पूरा टर्म का 0 भी आएगा तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 0 + 1 यानी कम से कम 2 तो यहाँ रख ही सकते हैं हम लोग, या मल्टीप्लाई करके भी हम लोग दे सकते हैं कि 7 छक्का 42 3 दूनी 6 42 और 6 चौ 24 24 दूनी 48, बाकी 4 24 चौ 96, अच्छा 100। ठीक है, तो आया हमारा इतना। एक 5 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से 3 से भी डिविजिबल है, डिजिट जोड़ेंगे तो 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 2 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्राइम, इसीलिए ये कंपोजिट है क्योंकि 1 और खुद के अलावे ये इतना नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट है। दिस इज ए कंपोजिट नंबर। फिर देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर रास्ता है, माफ कीजिएगा गोला थोड़ा गड़बड़ बना है हमसे। एक आदमी क्या करता है कि देयर इज सर्कुलर पाथ ए स्पोर्ट्स फील्ड अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि फील्ड है जिसके चारों तरफ ऐसा ये रास्ता है। ठीक है, और रास्ता ये हमारा रास्ता है, तो रास्ता पर है क्या कि यहाँ दो दोस्त चल रहा है या जो भी हो। वाइल रवि टेक्स सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है घूमने में और रवि
12 मिनट ले रहा है घूमने में। तो ये तो तय है कि ये 18 मिनट ले रहा है और ये 12 मिनट ले रहा है, तो ये तेज चल रहा है और ये धीमा चल रहा है, धीमा चल रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 12 ये 3 बार चलेगा रवि, तब इसके 2 बार के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 18 2 जा 36, देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए ये 3 राउंड लगा देगा और ये 2 राउंड लगा देगा। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको करना कैसे, कुछ नहीं करना है। जितने भी हो सकता है 3 दोस्त रहें, 4 दोस्त रहें, कब मिलेंगे, सीधी सी बात है, 12 और 18 का हमारा एलसीएम निकाल देना है। 12 और 18 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्ट्रेट पॉइंट। इसलिए 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएगा। क्यों मिलने का मतलब है कि एक ही जगह पर होना चाहिए। जब 18 वाला यहाँ से स्टार्ट किया तो एक राउंड में 18 लगाया, 2 राउंड में 36 लगाया। ये क्या करेगा, 12 वाला कि यहाँ से चलेगा तो 12 दूनी 24 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट में जो है दोनों एक दूसरे से फिर मिलेगा, क्योंकि ये 2 राउंड पूरा कर चुका होगा और ये 3 राउंड पूरा कर चुका होगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे एक्सरसाइज 1.2 जो है रियल नंबर का सॉल्यूशन खत्म होता है। इसलिए देखें, और ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो से कॉपी करें, इसको देखें, सीखें और तब इसको बनाएं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको ये बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मुझे ताकत मिलेगी वीडियो और बनाने की। इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद।